दुनिया के हर देश की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। कई देशों की परंपराओं को जानकर आपको बड़ी हैरानी भी होगी। अनोखी परंपराओं के बारे में बात करते हैं जिनको आप शायद ही जानते हो या फिर आपने कहीं सुना हो। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप की, जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के अलावा अपनी विवादित प्रथाओं के कारण भी जाना जाता है। इस द्वीप पर शादी करने के लिए लड़कियों का अपहरण करने की अनोखी प्रथा है। दुनिया के हर देश की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, लेकिन कुछ देशों के रीति रिवाज इतने ज्यादा अजीब होते हैं जिन्हें सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप की एक ऐसी परंपरा है जो कि अपने आप में अजीब है। यहाँ पर लड़कियों का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद उनकी शादी करवाई जाती है। हालांकि ये प्रथा अजीब कम विवादित ज्यादा है, इसलिए इस परंपरा को समाप्त करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। शादी की इस विवादित प्रथा को यहाँ काविन टांगकाप कहा जाता है। इस तरह की प्रथा कहाँ से शुरू हुई और इसकी शुरुआत किसने की, इसे लेकर कई विवाद हैं। इस प्रथा के अनुसार शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसके दोस्त या परिवार वाले बलपूर्वक किसी भी महिला या लड़की का अपहरण कर लेते हैं। लड़की का अपहरण करने में उसके परिवार वाले भी मदद करते हैं। अपहरण के ज्यादातर मामलों में महिलाओं की शादी उसी व्यक्ति से हो जाती है जो उसे किडनैप करता है। हालांकि इसमें महिला की मर्जी ना के बराबर होती है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। अगर वो शादी से इनकार कर दें तो सुम्बा समाज में उन्हें बुरा भला कहा जाता है और कहा जाता है कि उनकी अब कभी भी शादी नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रथा के चलते इस क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस प्रथा को लेकर पूरा सुम्बा एकमत है। कई महिला अधिकार समूह लंबे समय से इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रोक लगाने की मांग हो रही है। 2 महिलाओं के किडनैप होने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पिछले साल सरकार इसे लेकर सतर्क हो गई थी और इस पर सख्ती से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद सुम्बा के कई हिस्सों में अभी भी ये प्रथा चल रही है। कई मानवाधिकार समूह और कई विमेन राइट्स ग्रुप भी इस प्रथा को बैन करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन ये प्रथा सुम्बा के कुछ इलाकों में अब भी जारी है। हालांकि अब इंडोनेशिया की सरकार का ध्यान भी इस प्रथा को खत्म करने पर लग गया है, क्योंकि 2 महिलाओं का जो अपहरण हुआ वो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया था। लेकिन महिलाओं के अपहरण की घटना वीडियो में कैद होने और उसके सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलने के बाद यहाँ की सरकार हरकत में आ गई और इस पर सख्ती से लगाम लगाई जा रही है। जिस लड़की का शादी के लिए अपहरण किया गया, उसने बताया कि कार के अंदर से वो अपने पुरुष दोस्त और माता पिता को मैसेज करने में कामयाब रही। जिस घर में उसे ले जाया गया वो उसके पिता के एक दूर के रिश्तेदार का था। वो बताती है कि वहाँ पर कई लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने गाना शुरू कर दिया और शादी के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। बता दें कि सुम्बा द्वीप पर ईसाई और इस्लाम के अलावा एक प्राचीन धर्म मारापू का भी बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। दुनिया को संतुलन में रखने के लिए इसमें आत्माओं को परंपराओं और बलियों के जरिए खुश किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब पानी आपके माथे पर पहुँच जाता है तो आप घर छोड़ नहीं सकते हैं। महिला अधिकार समूह फेरुआती ने पिछले 4 साल में महिलाओं के अपहरण की इस तरह की कई घटनाओं को दर्ज किया है। समूह का मानना है कि इस द्वीप के दूर दराज के इलाकों में ऐसी कई घटनाएं भी इस दौरान हुई होंगी, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 लड़कियों की खुशकिस्मत निकली जो ऐसी शादी से बच निकली। अपहरण के सबसे ज्यादा 2 मामले जिनके वीडियो रिकॉर्ड हुए वो पिछले साल के थे। वैसे काविन टांगकाप कई दफा एक अरेंज मैरिज का ही रूप होता है और महिलाएं इसमें सौदेबाजी की हैसियत में नहीं होती हैं।